नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं धर्म प्रकाश और आज बात करेंगे निकाय चुनावों की। हरियाणा में आज मतदान का दिन है। निकाय चुनावों के लिए प्रदेश में वोटिंग हो रही है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। खराब मौसम और हल्की बारिश के बीच भी लोग मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ मतदान का दौर चलेगा और 22 जून को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में कुल 46 निकायों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। इसमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं शामिल हैं। करीब 3504 चुनावी प्रत्याशी इन चुनावों के लिए मैदान में हैं और आज शाम तक इन प्रत्याशियों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके बाद 22 जून को मतगणना शुरू होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना का दौर उस दिन चलेगा। हरियाणा के इन 18 नगर परिषदों के कुल 456 वार्ड हैं और अध्यक्ष पद के लिए कुल 185 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 100 पुरुष हैं, 85 महिलाएं हैं। 456 वार्डों में से 15 पार्षदों को हालांकि पहले ही सर्वसम्मति से चुन लिया गया है और बाकी बचे 441 वार्डों में 1797 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी 1076 पुरुष हैं, 721 महिलाएं हैं। ये चुनाव भाजपा, जजपा, आम आदमी पार्टी और इनेलो पार्टी चिन्ह पर लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दे रखा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान को सफल बनाने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पेट्रोलिंग पार्टियां थोड़ी थोड़ी देर बाद मतदान केंद्रों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही हैं और फिलहाल मतदान प्रदेश भर में शांतिपूर्ण चल रहा है। आज हमने तो सबसे पहले मतदान किया है और मेरी सारी मातृशक्ति, सारी भादरगढ़ वासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, शांति बनाए रखें अपने आसपास और अपने वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा विकल्प आज के दिन में। क्या लग रहा है, लोगों का जन समर्थन मिलेगा आपको? जी बिल्कुल। जीत को लेकर कितनी आशा? 100%। किन मुद्दों को लेकर मैदान में आई थी? मुद्दा हमारा है भय, भ्रष्टाचार, विकास, विश्वास सबका। यही मुद्दे हमारे रहेंगे और इन पे को पूरा करने का पूरा उसके साथ हम काम करेंगे। तो शांतिपूर्ण मतदान जरूर चल रहा है और इस बीच इसके बावजूद कुछ जगहों पर ईवीएम में दिक्कत की शिकायतें भी आ रही हैं। फतेहाबाद की बात करेंगे, जहां आज सुबह शुरू हुई वोटिंग से पहले ही ईवीएम में खराबी आ गई, जिसके चलते यहां मतदान शुरू होने में देरी हुई है। फतेहाबाद के बूथ नंबर 1 पर करीब 1 घंटे तक ईवीएम खराब रहने से मतदान में देरी हुई है। इस दौरान मतदान के लिए पहुंचे लोगों की लंबी कतारें भी बूथ पर नजर आई हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ईवीएम में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग की शुरुआत में ईवीएम की खराबी के चलते लोगों को यहां परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा फतेहाबाद में ही वार्ड नंबर 11 पर हंगामा भी हुआ है। यहां बूथ पर चुनावी प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर बूथ में दखलंदाजी के आरोप लगाते दिखे। हालांकि पुलिस ने इस दौरान हालात पर काबू पा लिया। 1 घंटे से ऊपर खड़े। क्या मामला था जी? कौन से बूथ का जी? मामला 1 नंबर वार्ड का था जी। तो अभी वो कह रहे थे भाई घंटे तक आएगी मशीन, उसके बाद ठीक होगी। तो मशीन खराब हो गई है यहाँ? मशीन खराब हो गई थी। तो कितनी देर से आप यहाँ खड़े हैं? 1 घंटे से ऊपर ही हो गया। तो आपने जवाब इनसे मांगा था कुछ? इससे अपन जवाब यही मांगा था भाई हाँ क्या बात हो गई है, क्या खराबी हो गई है। वो कहते हैं मशीन खराब हो गई है, इसी वजह से प्रॉब्लम आई। और अब चुनाव से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़ और सिरसा की ये 3 तस्वीरें हैं, जहां पर आज सुबह वोटिंग के लिए लोगों की कतारें देखने को मिली हैं। बहादुरगढ़ में नगर परिषद अध्यक्ष पद की इनेलो उम्मीदवार ने बूथ नंबर 56 पर अपना वोट डाला, जबकि पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के परिवार से 3 उम्मीदवार इस चुनाव में चुनावी मैदान में हैं। वहीं बूथ नंबर 75 पर वोटिंग मशीन खराब होने से यहां भी दिक्कत हुई है। उधर कुरुक्षेत्र में भी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का दौर जारी है। यहां भी वोटिंग से पहले एसडीएम और पुलिस के आला अधिकारियों ने मतदान केंद्र का दौरा किया और तमाम इंतजामों का जायजा लिया। सुबह से यहां भी वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। अगली तस्वीर सिरसा के रानिया की आप देख रहे हैं। यहां रानिया नगर पालिका में चेयरमैन और पार्षद पद के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। शहर में 15 वार्डों के 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और शहर में कुल 18,437 मतदाता यहां हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने 10 जगहों पर नाकेबंदी की है और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहां पर नियुक्त किए गए हैं।
तो बहादुरगढ़ की भी हम इससे पहले बात कर रहे थे। बहादुरगढ़ की बात करें तो 1,33,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में अलग अलग जगह मतदान केंद्रों पर 123 बूथ बनाए गए हैं और बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद और 31 वार्ड सदस्य पदों के लिए चुनाव हो रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष पद की दौड़ में यहाँ 9 उम्मीदवार हैं और 31 वार्डों से कुल 133 प्रत्याशी मैदान में हैं। बहादुरगढ़ में अध्यक्ष पद की दौड़ का मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ मुकाबला इनेलो उम्मीदवार मोनिका कपूर राठी, बीजेपी उम्मीदवार सरोज रमेश राठी और कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार राम बतेरी रवि खत्री के बीच है। मतदान को सफल बनाने के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और पेट्रोलिंग पार्टियां भी मतदान केंद्रों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। जानकारी के हिसाब से पड़ोसी तो मतदान आपने जानकारी के हिसाब से किया, मुद्दों के आधार पर नहीं किया? मुद्दों के आधार पे भी है, कोई मतलब नया चेहरा है इसलिए। क्या मुद्दा है? बस जी शहर के साफ सफाई के लिए, जो भी शहर का जो अच्छा काम होगा उसके लिए। जी मेरे तो यही है, मैं अपने वार्ड का सुधार करूं। मेरे वार्ड में बहुत दिक्कतें आ रही है, पानी की भी बिजली की भी जी, और नालियाँ भी बहुत दिन से कह रहे हैं हम बनाए दो, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। 5 साल हो गए, लाइट भी अभी तक लाइट नहीं लगी थी, 1 दिन पहले लाइट लगी है जी। तो वोटिंग का वही आधार है? हाँ जी। क्या लग रहा है वोटिंग किस तरह की जाएगी? शांतिपूर्ण चल रहा है? अच्छी तरह डल रही है जी, अभी तक तो शांति। तो वोटिंग का दौर जारी है। 2 और तस्वीरें आपको चुनाव से जुड़ी हम दिखा रहे हैं। टोहाना और जींद की ये 2 तस्वीरें हैं जहां पर आज सुबह से ही वोटिंग चल रही है। जींद की बात करें तो निकाय चुनावों को लेकर जींद जिले भर में 216 बूथ बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जींद शहर में 125 बूथ हैं और यहां कुल 1,20,512 वोटर हैं जो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 15 संवेदनशील बूथ बने हैं और 12 अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं। इन बूथों पर वीडियोग्राफी से नजर रखी जा रही है। साथ ही सुरक्षा के लिए एसपी, एएसपी, 6 डीएसपी और 900 जवान तैनात किए गए हैं। दूसरी तस्वीर टोहाना की है जहां पार्षद और परिषद चेयरमैन पद के लिए डाले जाने वाले वोट की प्रक्रिया जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर यहां भी कतारें लंबी हैं और लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ जी। पार्षद और चेयरमैन पद के लिए हाँ जी। क्या समझ के वोट डालें? लोकल गवर्नमेंट जो है वही जो है वो पहला स्टेप है गुड गवर्नमेंट से। अगर हम लोकल गवर्नमेंट को ही अगर अच्छा कैंडिडेट देंगे तो ही हम ये चुन पाएंगे कि अगर जो है हाईएस्ट गवर्नमेंट है वो भी अच्छी चुनी जाए। तो क्या लगता है आपको जो जिस प्रत्याशी को आपने वोट डाले वो अच्छा काम करेगा? प्रत्याशी की जो खुद की जो क्रेडिबिलिटी है, इमेज है इतने सालों की, जो हमारे आंखों के सामने वो हमेशा रहता है, उसको देख के, उसकी वर्किंग को देख के, उसके नेचर को देख के, उसके करैक्टर को देख के हमने वोट दिए। तो निकाय चुनावों का चुनावी अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक का यहाँ वक्त तो चला है। ब्रेक के बाद भी चुनावी चौसर पर हमारी नजर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।